ये बात सुनने में थोड़ा अलग लग सकती है कि हमारे देश का एक हिस्सा बारिश के इंतजार में बेचैन रहता है, तो वहीं कई गांवों के लोग बारिश के नाम से ही सिहर उठते हैं। जी हाँ, नैनीताल जिले का कौल गांव भी उन्हीं गांवों में से एक है जो भूस्खलन की चपेट में है और लोग सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। ये गांव 18 सितंबर 1993 से भूस्खलन की चपेट में आकर बर्बादी की ओर सरकता जा रहा है। आसमान में बादल और बारिश की आहट काल गांव वासियों को अब पिछली आपदा की तस्वीरें याद दिलाती है। तबाही का वो मंजर ग्रामीणों के घाव को हरा कर देता है और उस भयावह तस्वीर को याद कर उनकी रूह कांप जाती है। बता दें कि इसे गांव के ही कई परिवारों ने पलायन कर लिया। ग्रामीणों ने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। ये जो आपदाएं हैं उसके कारण जो है 50% गांव जो है इसमें दहशत में है। कई मकान टूट गए हैं, दरारें पड़ी हैं, पुराने मकान लोगों ने छोड़ दिए और जहां थोड़ा सुविधा सुरक्षित जैसी जगह है वहां अपने मकान बना रखे हैं। इस समय कब से शुरू हुई है? ये 1993 में जो है ये आपदा आई थी। उस समय बहुत बड़ा ये जो है दीवार मतलब मकान टूट गए, ध्वस्त हो गए, लोगों में भगदड़ मच गई। सुरक्षित स्थान पर रहे लोग जो है इस पंचायत घर में रहे, कई परिवार इसमें शिफ्ट हुए, कुछ इस पंचायत घर में रहे। उसके बाद थोड़ा अपनी व्यवस्था लोगों ने की। वह शासन स्तर से भी लोग आए थे लेकिन उस आर्थिक मदद कुछ नहीं मिल पाई। अभी गांव के लोग क्या चाहते हैं? अब भी जो है लोगों को मदद मिलनी चाहिए। जिसके पूरा मकान चला गया, 10 लाख का मकान ध्वस्त हो गया ना, तो उसको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। कुछ भूस्खलन हो रहा है, अब भी हो रहा है। पिछला जो है ये जब वर्षा हुई थी आपके सितंबर अक्टूबर में, उस समय बहुत बड़ी दहशत हो गई थी। पूरे जो है रास्ते बंद हो गए, घोड़े के आने जाने का, गाय बच्चियों का, तो मकान टूट गए। फिर गांव का सर्वे भी हुआ, तो सर्वे में ये बता रहे हैं कि एक एक दीवार जो है ये उसमें दी जाएगी लोगों को, सुरक्षा दीवार एक एक दी जाएगी। 30-40 जो भी हज़ार की हो मन आगे तहत। कितने परिवार रहते हैं यहाँ? यहाँ कम से कम जो है टोटल 250 परिवार गांव में, जिसमें 50% लोग तो इसमें आते ही, इस जद में आते ही हैं। पड़ी हैं, आंगन टूटे पड़े हैं और हर दीवारों बनाने के लिए कोई मंजूर नहीं रहता है। तो ग्राम सभा की ये समस्याएं काफ़ी हैं। कब से शुरू हुआ ये भूस्खलन? भूस्खलन 1993 पे से 93 से बड़ा भूस्खलन हुआ। जब ये पिछली बारिशें हुई उससे भी ज़्यादा नुकसान रहा हमको, जो कि हर जगह दीवारें टूटी, हर जगह मकानों के चबूतरे टूटे। जिनके मकान टूटे वो लोग कहाँ चले गए? वो चले गए सर, इधर उधर अगल बगल जाना पड़े, उनको शिफ्ट होना पड़ा। तो उनको अपने लिए जान हानि का तो मान था ही था, तो उनको रहना पड़ा। अभी किस तरह की दिक्कतें हैं? अभी ऐसा है कि सर अभी लोग अपने शिफ्ट होने के लिए अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, अपनी रहने के लिए व्यवस्था करेंगे और रहेंगे भी। प्रशासनिक लोगों से कभी बातचीत हुई? अभी सर अभी किससे कोई प्रशासन हमारे पास आए नहीं, तो आने वाले होंगे तो वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह बिष्ट। वहीं जिलाधिकारी ने बताया है कि राजस्व विभाग की टीम को गांव में भेजा जाएगा, जिससे गांव की वास्तविक हालत का पता चल सके। जियोलॉजिस्ट को हम लोग भेज रहे हैं, साथ में रेवेन्यू की टीम तो लगातार नज़र बनाए रखे हैं। तो हम लोग अपनी रेवेन्यू की टीम और जियोलॉजिस्ट की टीम को लगातार भेजेंगे। सर दूसरा, कौल गांव उत्तराखंड का पहला ऐसा गांव नहीं है जो सालों से भूस्खलन की जद में हो, बल्कि सैकड़ों गांव देविया आपदा की चपेट में है। यहाँ के ग्रामीणों ने सरकार से उम्मीद लगाई है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए, जिससे यहाँ के ग्रामीणों के सिर से भूस्खलन का खतरा टल जाए और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर खुशहाल जिंदगी जी सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।